चिराग पासवान सबसे बड़े दलित के हितैषी थे, उनको सामान्य श्रेणी का सीटें मिली थी, उस पर भी एक दो दलित को उतार देते, तब उनको कहा जाता कि इन्होंने आबादी के अनुपात में दिया। उसी तरह से अति पिछड़ों की आबादी, आप जो जातीय आंकड़े दर्शाया है 36.01% है, तो 36.01% का हक मिलना चाहिए था, टिकट मिलना चाहिए था, और जिसकी आबादी 10% थी उसको टिकट मिल गया 60%। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपेक्षाकृत संपन्न जातियों को यथा तेली, दांगी और चौरसिया को मूल अति पिछड़ा में शामिल कर दिया, जिससे मूल अति पिछड़ों की हकमारी हो रही है। तो अब 110 जातियों में बहुत ही आक्रोश है। यानी एक तरफ से नीतीश कुमार जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों पर पानी फेर दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यू जहां बिहार के अंदर 16 जगहों से खड़ी है, तो उन 16 जगहों पर हमारी पूरी टीम 5-6 गाड़ियों का काफिला लेकर के 25-30 नेताओं का, उनके जेडीयू उम्मीदवार के, वो चाहे अति पिछड़ा वर्ग के ही उम्मीदवार क्यों न हो, लेकिन ये निर्णय लिया है कि हम उन क्षेत्रों में जाएंगे और जा कर के अति पिछड़ों का जो वोट है, जेडीयू को हराने में जो भी सक्षम है उसको देने का अपील करेंगे। नीतीश कुमार जी खुद ही पिछड़ा से अति पिछड़ा निकाले, खुद ही दलित से महादलित निकाले, और आप उन्हीं को कह रहे हैं कि वो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और अति पिछड़ा का विरोध कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी अति पिछड़ा के जनक नहीं हैं। अति पिछड़ों के कोई अगर रहनुमा है तो उस व्यक्ति का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है। पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में लोकसभा चुनाव की चर्चाएं चल रही है, और बिहार का जो लोकसभा चुनाव होता है वो काफ़ी दिलचस्प होता है। 40 सीटों को लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घमासान इस बार होने वाला है। जहाँ एक और एनडीए गठबंधन ये दावा कर रही है कि 40 में 40 सीट हम लाएंगे, वहीं दूसरी ओर इंडिया महागठबंधन भी ये दावा कर रही है कि नहीं, इस बार 40 सीट हमारी होगी। इन सभी विषय पे बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी जी हैं, पूर्व एमएलसी हैं और अत्यंत पिछड़ा का आरक्षण बचाओ, उनके लिए हमेशा आवाज़ उठाने का काम करते रहे हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। क्या लगता है इस बार का जो लड़ाई है बिहार में 40 सीटों की, वो कैसा रहेगा सर? देखिए, 40 सीटों की तो एनडीए का ही दावा है कि 40 में 40 जीतेंगे, ले आएगा ना तब। लेकिन हम लोग का कंसर्न है, खास करके आपने चर्चा भी किया कि अति पिछड़ों की आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मेरा जो अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा जो सामाजिक संगठन है, उसके संयोजक के नाते हम लोगों ने प्रदेश भर के कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी जी। उसमें यह निर्णय हुआ था कि हमारे पिछले 2015 से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपेक्षाकृत संपन्न जातियों को यथा तेली, दांगी और चौरसिया को मूल अति पिछड़ा में शामिल कर दिया, जिससे मूल अति पिछड़ों की हकमारी हो रही है। तो अब 110 जातियों में बहुत ही आक्रोश है। यानी एक तरफ से नीतीश कुमार जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों पर पानी फेर दिया है और 110 जातियां आज आंदोलित हैं। तो हम लोगों ने निर्णय किया है कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यू जहां बिहार के अंदर 16 जगहों से खड़ी है, तो उन 16 जगहों पर हमारी पूरी टीम 5-6 गाड़ियों का काफिला लेकर के 25-30 नेताओं का, उनके जेडीयू उम्मीदवार के, वो चाहे अति पिछड़ा वर्ग के ही उम्मीदवार क्यों न हो, लेकिन ये निर्णय लिया है कि हम उन क्षेत्रों में जाएंगे और जा कर के अति पिछड़ों का जो वोट है, जेडीयू को हराने में जो भी सक्षम है उसको देने का अपील करेंगे, क्योंकि हम लोग का पहला निशाना नीतीश कुमार है और इसमें हम लोग कामयाब होंगे, ये हम लोग का भरोसा है। नीतीश कुमार के साथ अत्यंत पिछड़ा, इस सबसे कुछ नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार और उनके समर्थक ये दावा कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, अत्यंत पिछड़ा दलित का वोट हमारे साथ है, महादलित का वोट हमारे साथ है। ये नीतीश कुमार स्वांग भर सकते हैं अति पिछड़ों को शिखंडी खड़ा करके टिकट दे करके, लेकिन अति पिछड़ों की जो मूल लड़ाई है आज, जिससे हम मरमाहत है, हमारे अति पिछड़ा वर्ग के लोग आंदोलित हैं। आपको पता होगा कि हम लोगों ने लगभग 8 वर्षों से अति पिछड़ों को यह आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए पद यात्रा किया, रथ यात्रा निकाला, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ सम्मेलन किया, बिहार विधानसभा का घेराव किया। इस तरह से तरह तरह के कार्यक्रमों के द्वारा अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित भी है। तो यह लड़ाई अति पिछड़ों की अस्मिता की लड़ाई है और इस लड़ाई में जो भी बाधा आएगा उसको हम लोग प्रतिकार करेंगे, खिलाफ करेंगे। क्या बात कर रहे हैं सर? नीतीश कुमार जी खुद ही पिछड़ा से अति पिछड़ा निकाले, खुद ही दलित से महादलित निकाले, और आप उन्हीं को कह रहे हैं कि वो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और अति पिछड़ा का विरोध कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी अति पिछड़ा के जनक नहीं हैं।
अति पिछड़ों के कोई अगर रहनुमा है तो उस व्यक्ति का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर अति पिछड़ा कोई डिबेट नहीं करता है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जिन 110 अति पिछड़ों को नुकसान पहुंचाया है उससे अति पिछड़ा आज आंदोलित है और नीतीश कुमार का खामियाजा इस आंदोलित अति पिछड़ा 110 जातियों का भुगतना पड़ेगा इस आगामी लोकसभा चुनाव में। तो बीजेपी जो दावा कर रही है कि हम 40 सीट लाएंगे वो नहीं सफल होगा। तो बीजेपी 40 सीट पर लड़ कहाँ रही है, वो तो लड़ रही है उसका गठबंधन ना। लेकिन हम लोग तो गठबंधन की हवा निकालने के लिए नीतीश कुमार जो 16 सीटों पर लड़ रहे हैं उसके लिए अकेले काफ़ी है। हो सकता है कि 16 में 16 सीट नीतीश कुमार हार जाए, क्योंकि अति पिछड़ा वोट है के कारण ही नीतीश कुमार की ये जान बची हुई है और इसके अलावे नीतीश कुमार जी के पास कोई वोट नहीं है। वोट तो उन्हीं लोग के पास है, महिला उन्हीं के पास है, ओबीसी उन्हीं के साथ है, दलित जो है आपके चिराग पासवान को लेकर दलित महादलित उन्हीं के साथ हैं, सहनी दो को सहनी को मंत्री बना दिए हैं, हरी सहनी और मदन सहनी को फॉरवर्ड वोट उन्हीं के साथ है। आपके साथ कौन है? अब देखिए हमारे साथ मूल अति पिछड़ा है, 110 जातियाँ हैं और नीतीश कुमार जी आप कहते हैं कि सारे महिलाएं हैं साथ उनके, तो जो इन्होंने विधानसभा और विधान परिषद में वक्तव्य दिया था उससे बिहार की नहीं बल्कि देश भर की महिलाएं शर्मसार महसूस कर रही थी और हर लोगों को नीतीश कुमार जी ने ठगा है। 18-19 बरस से आज है लोकतंत्र की इन्होंने एक तरह से मजाक उड़ाया है कि पहला बार कोई व्यक्ति मिलेगा जो संविधान बनाने वाले लोगों ने भी यह नहीं सोचा था कि ये बैकडोर से 18 साल से ये आदमी चुनाव नहीं फेस करेगा और एमएलसी बन करके यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री 1 नंबर की कुर्सी पर कायम रहेगा। यह एक तरह का लोकतंत्र का भद्दा मजाक है, उसका नाम है नीतीश कुमार जी। इसलिए नीतीश कुमार जी की पोल अब खुल चुकी है। नीतीश कुमार जी की गाड़ी बहुत अब आगे बढ़ने वाली नहीं है, इस बात को बिहार के लोग जानते हैं और इस चुनाव में खामियाजा भुगतने के लिए नीतीश कुमार तैयार रहें। तो बीजेपी की जो बाकी सीटें हैं 17 सीटों पर भी चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी 17 सीटों में कहां तक सफल हो पाएगी? अब देखिए बीजेपी की सीटों की सफलता और अभी इधर जो है इंडिया गठबंधन अभी पूरी तरह से टिकट बंटवारा नहीं हुआ है। तो जब पूरी तरह से टिकट बंटवारा हो जाएगा तब अति पिछड़े वर्ग के लोग अपना मन मिजाज बनाएंगे कि गठबंधन से कितना टिकट मिला और एनडीए से कितना टिकट मिला और किस तरह के लोगों को टिकट मिला। बीजेपी तो क्लियर कर चुकी है ना सर, कुशवाहा उसमें एक भी नहीं है, महिला एक भी नहीं है। हाँ, तो जिन जातियों का अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है उन जातियों के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है, लेकिन अभी इधर का जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन उससे अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। जब सीटों का 40 सीटों का बंटवारा टिकट का हो जाएगा तब बिहार में एक नई समीकरण उभर करके सामने आएगी कि किस तरह के लोग, किन जातियों के लोग किनके साथ हैं, उसी के अनुसार इस बार का वोटिंग पैटर्न प्रमाणित होगा। मतलब कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन 40 सीट में कामयाब नहीं हो पाएगी, ऐसा कहना है? कदापि नहीं हो पाएगी, कदापि नहीं। 40 में 40 सीट, 40 में अगर 20-25 सीट ले आए वही काफ़ी होगी एनडीए के लिए, नहीं तो 40 में 40 सीट इनका दीवा स्वप्न है। आज की बदली हुई परिस्थितियों में ये जो स्थिति है उससे इनको काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सब जनता तो कह रही है जो राम को लाई है हम उसको लाएंगे। मोदी जी का कहना है, मोदी जी की कई सारी गारंटी है, 80 करोड़ जनता को अनाज दे रहे हैं और 6,000 का सालाना किसानों को दे रहे हैं। अब देखिए मोदी जी का जब अब विश्लेषण करने लगेंगे तो अब कोई वोटर बुर्बक नहीं है। अब आप कर लें कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने जाति गणना कराई, जाति के आंकड़े जब आए तो जाति के आंकड़ों में क्या था, 20% दलित थे, तो आप उसको 40 में कम से कम 8 सीट देना चाहिए था, आपने 6 सीट दिया। तो अनरिजर्व सीटों पर दलित में क्यों नहीं दिया? अगर चिराग पासवान सबसे बड़े दलित के हितैषी थे, उनको सामान्य श्रेणी का सीटें मिली थी, उस पर भी 1-2 दलित को उतार देते तब उनको कहा जाता कि इन्होंने आबादी के अनुपात में दिया। उसी तरह से अति पिछड़ों की आबादी आप जो जातीय आंकड़े दर्शाया है 36.01% है, तो 36.01% का हक मिलना चाहिए था, टिकट मिलना चाहिए था। और जिसकी आबादी 10% थी उसको टिकट मिल गया 60%। तो इस तरह के जो अनियमितताएँ की गई है जातीय आंकड़े आने के बावजूद भी, इन सब बातों पर भी अति पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग चर्चा कर रहे हैं और इसका सीधा साधा प्रभाव पड़ेगा आगामी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ पूर्व एमएलसी रामबली सिंह हैं। साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जेडीयू की जो 16 सीटें मिली है उस पे हराने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो हैं जो कहे थे वो किए नहीं, और खासकर ये जो लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं कि हम अति पिछड़ों के हितैषी है, इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। 8 सालों से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक उनका निगाह इस पर नहीं गया और कहीं से भी वो इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसका जवाब इस लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता जरूर देगी। देखना दिलचस्प होगा कि इस लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है बिहार का वो कैसा रहता है, कितनी सीटें जीत पाती है। दोनों ही गठबंधन जो जोर शोर लगाई हुई है और ताल ठोक रही है कि हम जीत रहे हैं तो हम जीत रहे हैं। बाकी आप लाइव लॉन्ग न्यूज़ देख रहे थे। हमारा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।